नमस्कार। मीन लग्न यानी पाइसेस एसेंडेंट वालों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा जाएगा। देखिए, एक जरा सी छोटी सी झलक देता हूं मैं कि अप्रैल के महीने में सपोज आप कहीं एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक चला रहे हैं, लेकिन रॉन्ग साइड से कोई गाड़ी आ रही है, तो ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन होता है। या तो आप अपनी गाड़ी स्लो डाउन करके, धीरे करके, बहुत केयरफुली अपनी गाड़ी को अपने रास्ते चलते हुए आप चले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ईगो इशू बना करके डिस्प्यूट पे उतारू हो जाते हैं, और क्योंकि सूर्य और मंगल आपके लग्न में है, शनि के साथ वहाँ पे टकराव है, तो आप एग्रेशन में आकर के उसको लड़ाई में बदल देते हैं। आप उतर करके गाड़ी से लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। कहने का मतलब ये है कि अप्रैल के महीने में सूर्य, शनि और मंगल, इन तीनों की युति, सूर्य यहाँ पे 14 अप्रैल तक हैं। तो ओवर कमांडिंग नेचर यानी ज़्यादा बॉस बनने की सिचुएशन, अग्नि तत्व हैं सूर्य भी और मंगल भी, और इन दोनों की शनि के साथ बनती नहीं है। तो यहाँ पे ओवर कमांडिंग नेचर हो करके अगर सामने वाले के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे परेशानी आनी तय है, यानी निश्चित हो जाता है। तो कौन सा अप्रोच लेना है, कौन से रास्ते आपको चलना है, ये आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे ग्रहों की पोजीशन मैंने साफ कर दी है कि शनि, सूर्य और मंगल की युति के वजह से यहाँ पे परेशानी अप्रैल के मंथ में आ सकती है। अब परेशानी कौन कौन सी आ सकती है, किस किस तरफ से आ सकती है, उसको भी ज़रा सा देख लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो मैं पॉसिबिलिटीज़ आपको दे रहा हूँ कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 किस किस तरफ से परेशानी आ सकती है, वो लिमिटेड नहीं है कि जो बातें मैंने बोली है सिर्फ वहीं से परेशानी आ सकती है। उसकी वजह ये है कि ये लग्न में, फर्स्ट हाउस में, जो लाइफ के आपके सारे क्षेत्र पे रूल करता है, एसेंडेंट के पहले 30 डिग्री जो कुंडली का होता है, ये आपके पूरे जीवन पर अधिकार रखता है, जिसके वजह से लाइफ में कहीं से भी परेशानी आ सकती है। बट जो नियरेस्ट पॉसिबिलिटीज़ है उसको वे करते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं, विश्लेषण करते हैं उसका। तो यहाँ पे क्योंकि सूर्य आपके षष्ठेश हैं, तो सूर्य षष्ठेश यानी सीक्रेट एनिमीज़, जहाँ से आपने अंदाज़ा नहीं लगाया होगा, आपके कोई ना कोई मैनेजमेंट अथॉरिटी, बॉसेस, सीनियर से टसल हो सकता है, ईगो इशू आ सकता है सामने। चूंकि सारे ग्रह, चारों ग्रह यहाँ पे शनि, सूर्य, मंगल और बुध सप्तम स्थान को देख रहे हैं, तो आपके मैरिटल लाइफ में हस्बैंड या वाइफ से भी डिस्प्यूट यहाँ पे हो सकता है। फाइनेंशियल सिचुएशन, मंगल आपके भाग्येश हैं, लेकिन साथ में दूसरे घर के स्वामी भी हैं, यानी इनकमिंग कैश फ्लो के स्वामी भी हैं। तो मंगल फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में भी कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके वजह से डिस्प्यूटेबल सिचुएशन, विवाद का सिचुएशन बन सकता है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन ये लिमिटेड नहीं है कि इन्हीं 2-3 चीज़ों से प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आपको सतर्क रहना है। ये पूरा अप्रैल ही एप्लीकेबल होगा। मंगल और शनि की युति पूरे अप्रैल है, बल्कि 11 मई तक मंगल और शनि की युति है। अब इस महीने फाइनेंशियल सिचुएशन आप लोगों की देखते हैं, तो 19 अप्रैल तक शुक्र का गोचर दूसरे स्थान पे फाइनेंशियल कैश फ्लो को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजंस आप अपने तरफ से ना लें। जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेना है उसको 14 अप्रैल के बाद शेड्यूल करके रखें। सूर्य उच्च राशि में, मेष राशि में, यानी एग्जॉल्टेशन साइन में आएंगे दूसरे स्थान पे, जहाँ से कैश फ्लो देखते हैं। तो ये पोजीशन, हालांकि सूर्य यहाँ षष्ठेश हैं, इसके बावजूद क्योंकि उच्च राशि में रहेंगे सेकंड हाउस में, जिसके वजह से फाइनेंशियल हेल्थ 14 अप्रैल ऑनवर्ड्स काफ़ी अच्छा रहेगा। और फिर 11 मई के बाद मंगल भी आ जाएंगे, अपनी ही राशि में आ जाएंगे, और 21 जून तक मंगल का गोचर दूसरे स्थान पे होगा, जिसके वजह से 14 अप्रैल से 21 जून तक फाइनेंशियल पोजीशंस आप लोगों की अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन 14 अप्रैल के पहले कोई बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस
अगर आपके सामने आए तो उसको आप पोस्टपोन करें 14 अप्रैल के बाद, क्योंकि 14 अप्रैल के बाद से लेके 21 जून तक आपको काफ़ी अच्छा समय और लंबा टाइम मिल रहा है, जब कैश फ्लो भी होगा और उसको कैसे मैनेज करना है इनका डिसीजंस लेने का समय काफ़ी लंबा आपके पास रहेगा। बृहस्पति का गोचर देखिए यहाँ चतुर्थ भाव में रियल स्टेट से संबंधित, यानी आप अगर ज़मीन लेना हो, प्लॉट लेना हो या घर लेना हो, चाहे वो रेंट पे ही लेना हो, परचेज़ नहीं करना हो, और रेंट पे आपको शिफ्टिंग करनी है, एक फ्लैट से दूसरे जगह आपको जाना है, या अपने एग्जिस्टिंग घर में रेनोवेशन करानी है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कराना है, तो बृहस्पति ये सुनिश्चित कर रहा है कि मई तक आप पिछले साल 2025 के मई 18 से लेकर के इस साल मई तक बृहस्पति कोई ना कोई फेरबदल आपके प्रॉपर्टी संबंधित अपग्रेडेशन ज़रूर कराएंगे, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग ही हो या रेनोवेशन हो, तो बृहस्पति ज़रूर कराएंगे। लेकिन अप्रैल के महीने में आपको ज़रा सा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि चौथे स्थान पे बृहस्पति पे ज़रूर है, लेकिन ये वो सेनापति हैं मंगल जो भूमि कारक भी हैं, जो इस वक्त युद्ध के स्थिति में हैं शनि के साथ 11 मई तक। तो गो स्लो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स पे 11 मई तक कोई बहुत बड़े डिसीजंस आप अवॉइड करें। हालांकि यहाँ पे बृहस्पति का गोचर हो रहा है और ये पूरी तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि आप सक्सेसफुली कोई ना कोई फेरबदल या नया परचेज प्लॉट प्रॉपर्टी का आप कर सकते हैं। 11 मई के बाद जब मंगल की मूवमेंट यहाँ से फर्स्ट हाउस से शनि के साथ मूव कर जाएंगे, दृष्टि हट जाएगी चौथे भाव पे, तो बृहस्पति की ब्लेसिंग से 11 मई से लास्ट तक आप अपने रियल एस्टेट से रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये था विश्लेषण अप्रैल 2026 मीन लग्न वालों के लिए। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, सो दैट आपको नए वीडियोस मिलते रहें और आपको नोटिफिकेशन उसका आता रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।